हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो आज हम इस वीडियो में संज्ञा के कुछ विशेष नियमों पर चर्चा करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको पूरे डिटेल में पढ़ा दिया है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, ये सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन 4-5 जितनी भी वीडियो उनको देख करके इस क्लास को अटेंड करना। तो इसमें संज्ञा के की पहचान के कुछ विशेष नियम हैं जिनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं और मैंने संज्ञा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पहले शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी उसमें करा दिए गए हैं। आप उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से संज्ञा के विशेष नियम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है, इसका प्रयोग कैसे होगा वाक्य में, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, उसका कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा में। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो देखो, सीमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। अब इसके अन्य नाम बता रहा है, वो क्या है? घर की लक्ष्मी। तो देखो, इसमें लक्ष्मी अन्य नाम है, सीमा तो सेम सेल्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, लेकिन जब अन्य नाम लेकर के आता है साथ में तो वो किस में जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। तो सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यदि सीमा पर अंडरलाइन करके देता है तो आपको करनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि लक्ष्मी पर अंडरलाइन करके देता है तो उसमें करनी है आपको जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें दूसरा जो उदाहरण है वो है, पूजा तो मीरा है। तो पूजा की उपमा किससे की गई है? मीरा से, अन्य व्यक्ति से की गई है। अब पूजा में तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब अन्य व्यक्ति के साथ उसकी तुलना की जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा में। तो मीरा में क्या होगा बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। अब ऐसे ही यदि पूजा के नीचे रेखांकित करके देता है तो उसमें तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मीरा के नीचे अंडरलाइन करके देता है तो उसमें क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो मैं आई होप आपको ये पहला जो संज्ञा के पहचान का नियम है वो समझ आया होगा। सिंपल सी पहचान है इसमें कि कैसे हम व्यक्ति और जाति को पहचान सकते हैं। तो यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। संज्ञा की पहचान के 3 विशेष नियम हैं। इसमें मैंने पहला तो आपको पढ़ा दिया, इसके बाद दूसरा और तीसरा नियम पढ़ते हैं कि किस प्रकार संज्ञा के विशेष नियम और भी हैं। तो मैं आगे आपको 1 सेकंड के लिए में और भी एग्जाम्पल है, जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास की किससे तुलना की गई है? शेक्सपियर से। तो कालिदास में तो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और शेक्सपियर में क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। तो प्रभुदेवा की तुलना किससे की गई है? किसी अन्य का नाम आवे तो उसमें तो होगी जातिवाचक संज्ञा, और जिसकी तुलना की जा रही है उसमें तो होगी व्यक्ति, और जिससे तुलना की जा रही है उसमें होगी जाति। तो इसमें समझ आया? प्रभुदेवा में व्यक्ति और माइकल जैक्सन में जाति। अगर आगे है, भारत में अनेक जयचंद हैं, तो भारत में होगी व्यक्ति और जयचंद में होगी जाति। अब अगला इसका दूसरा रूल्स पढ़ते हैं।
अगला रूल्स है इसमें बच्चों, पहला तो क्लियर, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, किसका बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसे? जैसे गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो देखो, वैसे महात्मा गांधी, राहुल गांधी, तो गांधी तो क्या है बच्चों, इसमें जाति है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है ये क्या है, जाति। लेकिन जैसे महात्मा गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, तो ये तो पीछे जाति हुई, ये तो सरनेम है उनका, कोई विशेष नाम तो नहीं है, सरनेम है। तो जब ये सरनेम किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए, जैसे हम बोलते हैं गांधी जी, तो हमारे माइंड में सीधे इमेज किसकी बनती है बच्चों, महात्मा गांधी की, ना कि राहुल की या इंदिरा की या राजीव की, किसी की नहीं बनती। हमने जैसे ही बोला गांधी तो आप सीधे बोलेंगे महात्मा गांधी या बापू। तो गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो इसमें क्या होगी बच्चों, गांधी जी में रेखांकित करके देगा आपको, तो आपको इसमें क्या करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ना कि जाति। अगला है इसमें नेहरू जी ने विदेशों में भारत की पहचान दिखाई। अब जैसे ही मैंने नेहरू नाम लिया तो आपके माइंड में सीधा ही जवाहरलाल नेहरू की इमेज बनेगी, ना किसी और नेहरू की। तो इसमें अब नेहरू की, जैसे ही नेहरू मैंने वर्ड लिया तो आपके अंदर किसकी इमेज बनी आपके माइंड में, जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि वो विशेष शब्द के लिए रूढ़ हो चुका है वो शब्द, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने विदेशों में भारत की पहचान दिलाई थी। अब नेहरू के नीचे रेखांकित करके देता है तो आपको क्या करना है इसमें बच्चों, जातिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक नहीं होगी, इसमें क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है पटेल। अगला है इसमें पटेल जी ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। तो आपके अंदर पटेल, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आपको पता होगा जब वो एकीकरण हुआ था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक कानून बनाया था जिसके वो आपने पढ़ा होगा, मेनन साहब वो थे सचिव और सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। शायद 3 जुलाई 1947 की बात है जब वो बना था एक्ट। तो पटेल जी ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। तो पटेल जी में कौन सी संज्ञा होगी बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। तो मोदी, तो इसके अंदर सीधा जैसे मैंने मोदी नाम लिया तो आपके माइंड में सीधी इमेज किसकी बनेगी, नरेंद्र मोदी की, ना किसी कोई उसके भाई की या उसके भतीजे वगैरह किसी की इमेज नहीं बनेगी। तो मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक हैं, तो मोदी जी में कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है इसमें कोहली एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। तो कोहली सीधा नाम आया था, किसका इमेज बनेगी, विराट कोहली। तो इसमें भी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ आया होगा यह दूसरा रूल्स। अब तीसरा रूल्स पढ़ते हैं। अब तीसरा एवं लास्ट रूल्स है ये संज्ञा का, कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ही उनको बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसका अर्थ आया आपको समझ। तो इसका अर्थ है कि जब भाववाचक संज्ञा और विशेषण एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जब बहुवचन में किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे अमीर शब्द है
तो अमीर भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने इसका प्रयोग अमीरों किया तो वो किस में चला गया? जातिवाचक संज्ञा में। देखो इसमें दे रखे हैं इस स्लाइड में, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, तो चोरियों पर अंडरलाइन करके देगा आपको, रेखांकित करके। तो चोर, चोरियां, तो चोर एक वचन, चोरियां, चोरी एक वचन और चोरियां बहुवचन, तो किसमें हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा में। अगला है, तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो दुख आपको पता होगा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने जब इसका प्रयोग बहुवचन में किया दुखों, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? जातिवाचक संज्ञा में। तो आपके समझ आया होगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। बहुवचन रूप हमेशा किस में जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। इसके और एग्जाम्पल भी देखते हैं एक दो, जिससे आपको और समझ आए। इसमें है, आज तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं। आज तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं क्योंकि कोरोना की वजह से। तो इसमें है नजदीकियां, नजदीक, नजदीकियां, तो जातिवाचक संज्ञा बहुवचन रूप है। और दूरी, दूर अव्यय शब्द है और दूर से भाववाचक रूप क्या बनेगा? दूरी, और दूरी का बहुवचन रूप बनेगा दूरियां। यदि आपको देता है दूर तो अव्यय शब्द, दूरी भाववाचक संज्ञा और दूरियां जातिवाचक संज्ञा। गरीबों की याद, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो गरीब विशेषण, गरीबी भाववाचक संज्ञा, गरीबों जातिवाचक संज्ञा। बहुवचन रूप हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होगा। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान। तो बड़ा, बड़ों से बड़ों, तो जातिवाचक रूप बन गया, बहुवचन रूप है। छोटों को स्नेह करो। छोटों को स्नेह करो, तो छोटा से क्या बना? छोटों, बहुवचन रूप, जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया। मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। तो मूर्ख एक वचन रूप, मूर्ख से बना मूर्खों, बहुवचन रूप, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? बहुवचन रूप, जातिवाचक संज्ञा में। तो ये सिंपल से बच्चों 3 नियम थे जो आपको नोट डाउन करने हैं और अच्छे से समझने हैं। तो यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। या तो फिर मैं कमेंट आंसर मैसेज करके कर सकती हूँ या अगली वीडियो में भी कर लूँगी यदि डाउट है तो बीच बीच में क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।